नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे महंगाई भत्ता के संबंध में। यानी महंगाई भत्ता डियरनेस अलाउंस जो आपका 4% या 3% जनवरी में डिक्लेयर होने वाला है, उसके बारे में अभी तक सरकार की ऑफिशियल किसी भी प्रकार की घोषणा नहीं हुई है कि 3% दिया जाएगा कि 4% दिया जाएगा। और अब ये लेटर निकल के सामने आया है। एरियर के बारे में चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन इस लेटर के बारे में हम पहले चर्चा करना चाहेंगे, जिस लेटर के मुताबिक ये है कि डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 2022 तक दिया जाने वाला है, वो ओमिक्रॉन बढ़ने के चलते सरकार ने यह निर्णय लिया है कि पेंशनर्स और कर्मचारियों के इस महंगाई भत्ते को रोक दिया जाए अप्रत्याशित स्थिति से निपटने के लिए। और जब स्थिति सामान्य हो जाएगी, दूसरे पॉइंट, तो उसके बाद जुलाई 2022 में जनवरी और जुलाई दोनों का महंगाई भत्ता डीए दे दिया जाएगा। और यह सभी केंद्रीय कर्मचारी, नंबर 3 है, सभी केंद्रीय कर्मचारी और केंद्रीय कर्मचारी के जो पेंशनर्स हैं उन सभी पे लागू होगा। तो जहाँ तक ये लेटर की बात है, पीआईबी फैक्ट चेक में ये फेक साबित हुआ और व्हाट्सएप पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से सर्कुलेट हुआ स्टार्ट में कि फिर से सरकार ने वही काम किया है। और कहावत है, दूध का जला मट्ठा भी फूक फूक कर पीता है, अ बर्न चाइल्ड लीड्स द फायर। तो वही वाली बात है, लोगों ने चेक करना शुरू किया और लोगों ने चेक करके ये पाया कि ये एक फेक लेटर है। और पता नहीं लोगों को फेक लेटर सर्कुलेट करने में या बना के सर्कुलेट करने में क्या मज़ा आता है, वो तो पता नहीं मुझे। ना ही मैं इस बहस में पढ़ना चाहता हूँ कि उनका एजेंडा एक्चुअली क्या रहता है। पक्ष की सरकार विपक्ष की सरकार के पीछे भी नहीं रहता है, मुझे जाने की ना इच्छा है। लेकिन एक बात है कि केंद्रीय कर्मचारियों के जो भी लेटर है उसे अगर आप चेक करना चाहेंगे कभी भी, तो ऑफिशियल साइट्स पे ये लेटर अगर कुछ ऐसा आया रहता है तो अपलोड किए जाते हैं। चाहे अगर फिनेंस मिनिस्ट्री निकालती है तो फिनेंस मिनिस्ट्री के साइट पे अपलोड रहता है, अगर रेलवे निकालेगी रेलवे के साइट पे, डीओपीटी तो डीओपीटी के साइट पे रहता है। तो फिनेंस मिनिस्ट्री ने इसके संबंध में क्लियरेंस भी दे दिया है। ये क्लियरेंस भी आगे मैं दिखा दूंगा कि इस तरह का कोई भी लेटर सरकार ने नहीं निकाला है महंगाई भत्ता फ्रीज करने के संबंध में। हाँ, जहाँ तक ये न्यूज़ तो जरूर निकल के आ रही है कि 3 या 4% जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा, लेकिन जहाँ तक बात है कि इसे फिर से रोका गया है पिछले साल की जैसा, ऐसा किसी तरह का न्यूज़ या इन्फॉर्मेशन मेरे जानकारी में तो नहीं आया है। तो अगर आपको ये लेटर मिलता है तो आप भी कह सकते हैं कि ये लेटर फेक है। मैंने कंफर्म किया है, कंफर्म करने के बाद ही यहाँ पे दे रहा हूँ। और मैं इसके साथ साथ फिनेंस मिनिस्ट्री का एक ट्वीट भी दे देता हूँ, जिसे आप देखना चाहेंगे तो देख लीजिए। सॉरी, ये फिनेंस मिनिस्ट्री का ट्वीट नहीं है, पीआईबी फैक्ट चेक का ही ट्वीट है, जो इन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री को टैग करते हुए उसके साथ इन्होंने किया है कि ये ऑर्डर फेक है और ऐसा किसी भी तरह का वित्त मंत्रालय ने ऑर्डर इशू नहीं किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एरियर के संबंध में। जो बार बार न्यूज़ आ रहा है उसके संबंध में हम बात करते हैं। लेकिन बार बार समाचारों में यह खबर आ रही है ज़रूर कि आपको 18 महीने का डियरनेस अलाउंस या डियरनेस रिलीफ, महंगाई भत्ता या महंगाई राहत जो है वो दिया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। इसके संबंध में 25 दिसंबर को एक कैबिनेट स्तर की मीटिंग होने वाली थी, जो मीटिंग अभी नहीं हुई है। और अभी सभी संगठन, जो भी यूनियन के संगठन हैं, वो ये उम्मीद बांध करके प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की तरफ देख रहे हैं कि मोदी जी ही अंतिम मुहर या निर्णय करेंगे कि 18 महीने का डीए दिया जाए। इसके बारे में यह इन्फॉर्मेशन दिया है हमारे जेसीएम के स्टाफ साइड से जो अध्यक्ष हैं श्री शिवगोपाल मिश्रा जी। शिवगोपाल मिश्रा जी स्टाफ साइड से इस तरह की कई मीटिंग को हेल्ड करते हैं और इस मीटिंग की अध्यक्षता हमेशा वही करते हैं, ऐसी तरह की जो भी स्टाफ के वेलफेयर के लिए मीटिंग होती है। तो डियरनेस अलाउंस का जहाँ तक बात है, लेवल 1 से लेकर लेवल 14, लेवल 15 जो भी रहता है उस सबको इसके फ़ायदे मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि एक स्तर को फ़ायदा मिलेगा दूसरे स्तर को नहीं मिलेगा। मैंने पिछले सभी वीडियो में एक बात कही है कि डियरनेस अलाउंस नहीं दिया जाएगा। और यह जब भी मैंने कहा है तो इसमें मेरा कहने का एक ही रीज़न रहा है कि सरकार ने एक ऑफिशियल लेटर में कहा था कि हम डियरनेस अलाउंस देने के पक्ष में नहीं है और हम डियरनेस अलाउंस नहीं देंगे। हाँ, हम सभी डीए के जो परसेंटेज है वो रिस्टोर जरूर कर देंगे। इसलिए आपका 17% से बढ़ के 28% हुआ था। उसी दरमियान में ये लेटर निकला था कि हम आपको महंगाई भत्ता नहीं देने वाले हैं। हाँ, महंगाई भत्ता का जो प्रतिशत है उसे रिस्टोर जरूर कर देंगे। तो खैर, लेकिन यह बात बार बार निकल के आ रही है कि महंगाई भत्ता मिल सकता है। तो हम अच्छी उम्मीद करें, पॉजिटिव सोचें। नए साल की शुरुआत है तो पॉजिटिव होने का प्रयास करेंगे, तो सोचेंगे कि चलिए अच्छी बात है, अगर मिल जाती है तो सभी कर्मचारियों के लिए फ़ायदे का सौदा होगा। इसी के साथ साथ नाइट ड्यूटी अलाउंस का भी अटका हुआ है, उसके बारे में भी एक निर्णय होना बचा हुआ है, जिसके बारे में
रेलवे मंत्रालय की तरफ से वित्त मंत्रालय को भेज दिया गया है। ये रिकमेंडेशन ऐसा कहा जा रहा है कई संगठनों के द्वारा ही कि भेज दिया गया है। अब उसका निर्णय वित्त मंत्रालय को करना है। इसके संबंध में ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन के संगठन ने मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट रेलवे यानी रेल राज्य मंत्री श्री दानवे जी से मुलाकात भी की है इसके संबंध में, और मिले भी हैं कि नाइट ड्यूटी अलाउंसेस पे और कई मुद्दों पे। तो उसमें एक नाइट ड्यूटी अलाउंस का भी ऑप्शन है जो कई कर्मचारियों का रुका हुआ है, और ये डीए से ज़्यादा बड़ा अमाउंट आज के डेट में बन चुका है। तीसरा, एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि अब झांसी रेलवे स्टेशन वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन के नाम के रूप में परिवर्तित हो चुका है। तो ये तीसरा इन्फॉर्मेशन था, लेकिन मुख्य इन्फॉर्मेशन यही है कि महंगाई भत्ता के एरियर भी दिए जा सकते हैं, अभी तक के समाचार पत्रों में जो जानकारी आई है। लेकिन मेरी नज़र इस बात पे है कि महंगाई भत्ता जनवरी का कितना % गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है, क्योंकि नॉर्मली डिक्लेयर तो जनवरी में हो जाता है और जाके मिलता है वो मार्च में विथ एरियर। तो उम्मीद करते हैं कि जनवरी में ज़रूर डिक्लेयर हो जाएगा। जब डिक्लेयर होगा तो एक वीडियो के साथ मैं उस पर भी जानकारी देने का प्रयास करूँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।